हेलो गाइस। तो हम लोग आज की क्लास करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने कल क्या अर्थमेटिक का परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहा था, सेकंड शिफ्ट हम लोग करवा रहे थे। तो कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक का कल क्वेश्चन कर लिए थे ना। आज क्वेश्चन नंबर 33 से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 32 तक का क्वेश्चन कल हो गया था शीट 2 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 33 से का आगे का क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 33 से जो आगे का क्वेश्चन है ना, इसमें कल हम लोग क्या पढ़े थे, परसेंटेज ब्रेक मेथड का क्वेश्चन किए थे और एग्जामिनेशन वाला जो क्वेश्चन था उसका क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे का क्वेश्चन नंबर 33। उसमें हम लोग हम सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे। तो आप लोग को सक्सेसिव मेथड पता नहीं है तो हम बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, सक्सेसिव मेथड है ना, क्रमागत तरीका। ये सक्सेसिव मेथड, ये जो मेथड है ना, इसको हम करने का 3 तरीका होता है। इस मेथड से अगर क्वेश्चन हम करेंगे ना, तो इस मेथड से करने का क्वेश्चन का 3 तरीका होता है। फर्स्ट, अगर हम इसको हम 100 से कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसको x प्लस बाई प्लस x इंटू बाई बटे 100 फार्मूला पर बैठा के भी कर सकते हैं सक्सेसिव मेथड से जो क्वेश्चन आएगा। और तीसरा क्वेश्चन जो मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड तरीका है, उसको हम रेशियो मेथड करते हैं। तो रेशियो मेथड से भी हम सक्सेसिव मेथड के जो क्वेश्चन आएंगे उसको करेंगे। तो हम इस तीनों तरीका से 100 से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक्स बाई फार्मूला से यूज करके भी हम सक्सेसिव मेथड का क्वेश्चन कर सकते हैं। और तीसरा जो है रेशियो मेथड, इससे रेशियो से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम तीनों तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा, क्वेश्चन नंबर 33 ये देखिए क्या कर रहा है। एक वस्तु है जिसकी कीमत में R% की वृद्धि हुई और बाद में नई कीमत में R% की कमी आई, तब वस्तु की कीमत कितना, 1 रुपया हो गया। तो वस्तु की मूल कीमत क्या थी, मतलब शुरू में वस्तु की कीमत क्या थी उसके बारे में पूछ रहा है। तो हम क्या इसमें सबसे पहला क्या बोले थे कि 100 से भी करेंगे, एक्स वाई फार्मूला से पर बैठा के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ऐसे मेथड को पर भी बैठाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 33 को ना हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को हम 100 पे बैठा करते हैं। क्या बोल रहा था कि कोई वस्तु का मूल्य दिया हुआ नहीं है, लेकिन वो उसमें क्या बोल रहा है, R% की वृद्धि हुई। तो मान लो शुरू में ओपनिंग प्राइस हमको पता नहीं है, वो हमको, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इस वस्तु के ओपनिंग प्राइस में R% की वृद्धि हुई, मतलब 100 प्लस R/100 होगा ना। इसमें इतना का वृद्धि हुई, फिर आगे क्या बोलता है, फिर इतना का R का लॉस हुआ और उसका मूल्य क्या हो गया, 1 रुपया हो गया। यही बोल रहा था ना, किसी वस्तु का मूल्य जो क्वेश्चन में दिया नहीं है, उस वस्तु का मूल्य में R% की वृद्धि हुई पहले, फिर बोल रहा है R% की कमी हुई, तब वस्तु का मूल्य 1 रुपया हो गया। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है, इसका मान पूछ रहा है। तो क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा ना, ओपनिंग प्राइस क्या होगा, ये 100 इधर चला जाएगा और ये क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी है ना। तो क्या होगा, 100 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, यही होगा ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। ओपनिंग प्राइस, शुरू का कीमत क्या होगा, यही मेरा आंसर था। आंसर क्या है, क्वेश्चन आंसर दिया, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर सही है। ये मेरा 100 पे बैठा के हम बनाए ना, ये मेरा जो क्वेश्चन बना हम 100 के बेस पे बनाए। ये अब आगे क्वेश्चन नंबर 34,
क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई और फिर 30% की कमी हुई और फिर एक को संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई और फिर 25% की वृद्धि हुई, तो संख्या का शुद्ध वृद्धि क्या, शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 25% की वृद्धि हुई, तो संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इस 33 वाले क्वेश्चन में हम क्या किए थे, 100 वाला बेस पे हम बनाए थे। इसमें क्या करेंगे ना, इसमें हम रेशियो मेथड का यूज करेंगे। रेशियो मेथड का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन कह रहा है, 30% की वृद्धि हुई, तो 30% का फ्रैक्शन हम निकाल देंगे, कितना होगा 3/10, मतलब 10 का था कितना, 3 का वृद्धि हुई 13 हो गया। फिर क्या बोलता है, 25% की कमी हुई, यही बोल रहा है ना, 25% की कमी हुई, 4 था घट के कितना हो गया 3। फिर बोल रहा है 25% की वृद्धि हुई, कितना हुआ है 4 से बढ़ के 5। तो क्या पूछता है, शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो कट जाएगा ना, 5 दूनी 10, अब कितना हो गया 4 चौ 16 दूनी 32, ये 39, कितना हो गया +7 का वृद्धि हुआ। तो वृद्धि प्रतिशत निकालना है, 7/32 गुने 100 कितना हो जाएगा, 25 चौ 100, 8 चौ 32, कितना होगा 28/8। आंसर क्या दिया हुआ है, यहाँ 25 चौ 100 होगा ना, कितना हो गया 25 7 75 से 175 बाई 8, यही होगा ना, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और फिर लगभग 22% की वृद्धि होगा, लगभग 22% की वृद्धि होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये मेरा देखिए, ये जो सक्सेसिव मेथड का जो क्वेश्चन था, ये हम रेशियो के तरीके से बनाए। इसके पहले हम क्या किए थे, 33 नंबर क्वेश्चन को हम 100 के तरीके से बनाए थे। हम आपको क्या बोले थे, अगर सक्सेसिव मेथड का क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आए तो हम उसको 3 तरीके से बना सकते हैं। हमको सिर्फ ये देखना है कि किस तरीके से बनाने से कैलकुलेशन हमको कम हो, मतलब यही हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको यही देखना है कि उस सोल्यूशन में हम उस सोल्यूशन में कौन सा तरीका यूज करें, चाहे 100 का तरीका यूज करें, रेशियो का तरीका यूज करें, या क्या वो x/y फॉर्मूला यूज करें, कौन सा ऐसा तरीका यूज करें कि हमको कैलकुलेशन आसानी कम हो और क्वेश्चन कम समय में जल्दी बन जाए। इसलिए हमको सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन का जो सक्सेसिव मेथड का जो क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आवे तो हम कौन सा तरीका यूज करें। हम इसमें हम रेशियो तरीका यूज किए। अब अगला क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है, एक संख्या में पहले 16% और फिर 14% की वृद्धि की जाती है, प्राप्त संख्या को अब 30% घटाया जाता तो मूल संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगी। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, हम एक 33 वाला फॉर्मूला 100 पे बताएं, 34 वाला क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से बताएं
और इसको देखो, इसको हम एक्स वाई फॉर्मूला पर बैठा के बनाते हैं तो क्या बोलता है, एक एक्स वाई फॉर्मूला पता है ना, क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, यही ना फॉर्मूला होता है। सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, यही ना होता है। तो क्या बोलता है, पहले 16% की वृद्धि हुई, तो पहले 16% की वृद्धि हुई, फिर क्या बोल रहा, फिर 14% की कमी हुई, हुआ ना। तो क्या होगा, एक्स यहाँ पे ऐसे कर लो, क्या होगा, 16 प्लस माइनस 14 प्लस 16 इंटू माइनस 14 बाई 100, यही होगा ना। अब कितना आ जाएगा, 16 में से 14 आ जाएगा 2, ये प्लस माइनस हो जाएगा, होगा ना। अब 16 14 का कितना हो जाएगा, 16 4 64 और 16 4 छो 12 के 2, यही आएगा, कितना आ जाएगा 2.24, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा ना, इतना आ जाएगा। अब फिर क्या बोलता है, 30% की कमी हुई, यहाँ पे देखो, अरे यार यहाँ पे देखो 14% की वृद्धि हो रहा है, कमी नहीं, हम गड़बड़ कर दिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16% की वृद्धि हुई पहले, फिर 14% की वृद्धि हुई, हम कमी कर रहे थे। अब तो क्या होगा, 16 इंटू 14 बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस ये कितना आ जाएगा 2.24, तो कितना आ जाएगा 32.24 आ गया ना। अब आगे क्या बोलता है, प्राप्त संख्या को 30% इतना से आया ना, फिर 30% घटाएंगे तो 32.24 माइनस 30 होगा ना। अब यहाँ पे देखो प्लस कितना होगा 32.24 गुने माइनस 30 बटे 100 होगा ना। तो ये कितना आ जाएगा 2.24 और ये माइनस, इस पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 से 0 ये कट गया। अब ये कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 3 दूनी 6 1 7 और ये 3 दूनी 6 और 9, ये कितना आ जाएगा 9.675। अब घटा दो कितना आ जाएगा माइनस, क्या माइनस ज़्यादा है तो माइनस होगा, कितना होगा 2, 7 में से 4 गया 3 और 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4 और ये 7, इतना प्रतिशत का हानि हुआ है। क्वेश्चन में इतना प्रतिशत का हानि हुआ है, तो क्या होगा लगभग ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है, ए होगा। 7% की हानि हुई है, 7% की हानि। तो हम देखें ना, हम सक्सेसिव को वाला क्वेश्चन को 3 तरीके से बनाएं, एक रेशियो से बनाएं, एक 100 पे बनाएं और एक क्या बोल रहा है, एक एक्स बाई फॉर्मूला पे बनाएं। तो रेशियो का जो क्वेश्चन आएगा, मतलब सक्सेसिव क्रमागत तरीके से जो क्वेश्चन आएगा उसको हम 3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हाँ हमको ये ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन किसमें कम होगा वो ध्यान रख के हमको करना है। तो अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। आपको तीनों तरीका बता दिए, अब तीनों में से कोई भी एक का यूज करके आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पैंतीस हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 36, एक संख्या x को पहले 35% बढ़ाया, फिर 5.55% घटाया। क्या बोल रहा है, पहले 35% बढ़ाया, फिर क्या बोल रहा है 5.55% घटाया। अब इस प्रकार प्राप्त की गई संख्या को पुनः 23.1/13% से घटाया, फिर घटाया
यदि संख्या मूल संख्या x की तुलना में 8806 बढ़ जा चुकी है तो संख्या x का 14.2/7% क्या होगा। तो देखो ये मेरा एक कैलकुलेशन ऐसा है ना, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कैलकुलेशन देखो, इसका मान दिया हुआ है, पूर्णांक में दिया हुआ है, परसेंटेज में तो इस तरह का क्वेश्चन को ना हम रेशियो मेथड से बनाएंगे, इजी में बनेगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है, 35% बढ़ाया, तो 35% का फ्रैक्शन क्या होगा, 7/20 होगा ना। तो 20 से बढ़ा कर कितना हो गया, 27। फिर क्या बोल रहा है, 5.55% घटाया, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 5.55 का प्रतिशत क्या फ्रैक्शन क्या होगा, 1/18। इसको क्या कर रहा है, घटा रहा है ना, तो ये 18 से घट के कितना हो जाएगा, 17। फिर क्या बोल रहा है, 23.1/3% बढ़ाया, 23.1/3% बढ़ाया, तो इसका मान कितना होगा, 3/13 होगा इसका मान। तो क्या बोल रहा है, 13 से बढ़ा के कितना हो गया, 16 हो गया ना। तो अब इसका मान निकालो। यहाँ पे देखो इस ये है ना, ये शुरू का मान होता है, ये लास्ट का मान होता है, ये प्रारंभिक मान निकलेगा, ये अंतिम मान निकलेगा। रेशियो में ये जो मान आएगा ना, प्रारंभिक शुरू का मान, ये अंतिम का मान। तो अब ये देखो यहाँ कटेगा ना, 4 चौ 16, 5 चौ 20 और कटेगा। हाँ ये देखो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और कटेगा, ये कट जाएगा, कितना आ गया, अब नहीं तो नहीं कटना चाहिए, कितना आ गया, 17×5 और ये 3 दूनी 4, 17 छक 2 तल से 1 से 2, यही ना आ गया, इतना का रेशियो आ गया, 65 रेशियो 1 से 2 आ गया। अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल संख्या x की तुलना में 8806% 88 से 6 बढ़ गया, तो ये 65 से कितना बढ़ गया, 35 2 37, 37 बढ़ गया ना। तो 37 यूनिट का मान मेरा दिया हुआ है 8806, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 8806/37 कितना आ जाएगा, 2 बार में कटेगा, चौहत्तर 4 1 0 6 5 या 15, 4 बार में 7 28 2 4 तिया 12 2 14, 3 बार में 7 21 2 3 तिया 9 2 11 9 29 6, तो 8 7 21 8 तिया 24, 8 7 56 के 6 8 तिया 24, आठ तिया 24 5, हाँ कितना आ जाएगा 238। तो हमको क्या निकालना, 65 का मान निकालना। तो हमको पूछता क्या है, 65 का मान 238 गुने 65। हमको पूछता क्या है, x का 14.2/7% का मान क्या होगा,
14.2/7% का मान कितना होगा? 1/7। इसका मान 1/7 होगा, तो हमको क्या निकालना है? इतना का ना 1/7 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 7 से, 7 × 21, 2 7 × 28, 34 और 65 का मान निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? जो 35 का मान निकाल देंगे कितना आ जाएगा? 2210। 2210 आएगा इसका आंसर, 2210 आएगा इसका आंसर। ये देखो, ये रेशियो फार्मूला पे हम बना दिए, कैलकुलेशन कम लगा और कम समय में बन गया। अगला, क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कहता है? किसी सेना में 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त हो गए और शेष 10% जवान अयोग्य घोषित हो गए, तो इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या कितना दी गई? 7,29,000 रह गई। तो बताएं मूल संख्या। तो मूल रूप से संख्या में कितने जवान थे? मतलब क्वेश्चन कह रहा शुरू में कितने जवान थे, लास्ट की संख्या दिया हुआ। तो क्या करेंगे हम? रेशियो फार्मूला यूज करेंगे। 10% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10। कितना क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, मतलब 10 का क्या हो गया? 9 हो गया। फिर क्या बोल रहा है? 10% जवान रोगग्रस्त हो गए। फिर क्या बोल रहा है? 10% जवान अयोग्य हो गए। कितना आया? 1000। रेशियो 729। अब यहाँ पे देखो इसका मान मेरा दिया हुआ 7,29,000, कितना से गुना करेंगे? 1000 से। तो हमको इसका मान पूछ रहा है शुरू में, यही पूछ रहा है ना, कितना हो जाएगा? 2 2 4 2 6, यही मेरा आंसर आ जाएगा। ये हम क्या बोला थे? ये शुरू का प्रारंभ का मान होता है, ये अंतिम का मान होता है। यही पूछा है ना, मेरा अंतिम का मान दिया हुआ था, तो प्रारंभ में कितना सैनिक था जो पूछ रहा था, प्रारंभ का मान निकाल दिए। अगला, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 क्या बोलता है? किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% का ह्रास होता है। यदि वर्तमान मूल्य 41, 15, 40 है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था? तब लास्ट का मान दिया हुआ, शुरू का मान पूछ रहा है क्या होगा? प्रत्येक साल 5% का ह्रास हो रहा है। क्या बोल रहा है? 5% का ह्रास हो रहा है। 5% फ्रैक्शन क्या होगा? 1/20, यही ना होगा? अब तो कितना हो जाएगा? 3 साल दे रहा है ना, तो कितना हो रहा है? 20 से 19 हो रहा है, 3 साल लगातार। कितना हो जाएगा? ये 8000 हो जाएगा रेशियो। ये कितना हो जाएगा? 19 का क्यू कितना होगा? देखना 19 का क्यू 6800, ये हो जाएगा 68, 59। अब यहाँ पे लास्ट का अंतिम का मान मेरा दिया हुआ है, हमको प्रारंभ का पूछ रहा है, प्रारंभ का मान क्या होगा? तो इसका मान कितना दिया हुआ है? 41, 15, 40। इसका मान यही दिया हुआ 68, इसका मान इतना दिया था, इसका मान पूछ रहा है, तो इसको कितना? 9 4 36, यहाँ 60 से गुना करेंगे ना, तो इसको भी 60 से हम गुना कर देंगे, तो मेरा मान आ जाएगा 48, 4 0।
यही आंसर होगा। 4,80,000 शुरू का मूल्य होगा, घट के इतना हो गया 3 साल में। उनचालीस, किसी शहर की आबादी हर साल की तुलना में उसके मूल्य में 4% बढ़ जाती है। 4% क्या बोल रहा, बढ़ जाती है। तो जनवरी 2001 में जनसंख्या कितना 5 लाख थी, तो जनवरी 1 2004 में क्या थी? 1 में इतना दिया हुआ है, हमको पूछ रहा है 4 में क्या होगा। तो कितना 1 में था 2 3 4, 3 बार बढ़ रहा है ना 3 साल। 3 साल का कितना बोल रहा है? 25 से 26 हो रहा है, यही ना बोल रहा है। हाँ यही बोल रहा है। तो इसमें देखो इसका मान दिया हुआ है प्रारंभ में और अंतिम में। इसका मान कितना होगा? देखो इसको हम कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है ना इसमें रेशियो मेथड में, इसको हम रेशियो से नहीं करेंगे, इसको हम 100 पर करेंगे ना तो मेरा इजी हो जाएगा। क्योंकि रेशियो पे करते हैं मेरा कैलकुलेशन ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन कठिन हो रहा है, तो हम कैलकुलेशन को इजी करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कितना मान दिया है शुरू में? ये दिया हुआ है ना 5 लाख। हाँ हर साल क्या बोल रहा है? 4% बढ़ रहा है। 104/100 कितना 3 साल तक, यही होगा ना। तो क्या 2 2 4 1 5, ये कट गया, ये कितना हुआ 5 दूनी 10, 2 से ये काट देंगे कितना आएगा 52। अब इसको गुना कर लेंगे, जो आएगा वह मेरा आंसर हो जाएगा। 104 है, 104 को गुना करेंगे फिर 52 को करेंगे, कितना आएगा 104, 4 4 16, 4 6 1 8 0 1, फिर 52 से कर देंगे। 6 दूनी 12, 3 8 दूनी 16, 2 6 5 30, 3 5 3 8, और ये हो जाएगा 8 5 40 और 5 2 3 814 के 4 बच्चे 1 2 56 24 32, 56 24 32, यही मेरा आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? आंसर ऑप्शन ए, ये मेरा आंसर होगा। इसको हम क्या किए, इसको 100 पे बनाए, मेरा कैलकुलेशन इजी हो गया। इसको रेशियो में कर रहे थे तब परेशानी हो रही, ज़्यादा कैलकुलेटिव बनने लग रहा था, तो हम इसको 100 पे कर लिए। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या बोल रहा है। किसी शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 4% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या दिया हुआ है 55 12 248 थी, तो पहले वर्ष की जनसंख्या क्या थी? लास्ट का मान मेरा दिया हुआ है, शुरू का पूछ रहा है मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, इसको पहले 5% बढ़ा तो 20 से कितना हो गया 21, और फिर क्या बोला है 4% की कमी आई तो 25 से क्या हो गया 24 हो गया ना। तो कितना हो जाएगा 6 5 और कटेगा नहीं, कितना 125, और ये
126। अब मेरा देखो इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया है 55, 12, 248 यही दिया हुआ है ना। तो मेरा इसका मान पूछ रहा है, तो इसको कितना बार में कटेगा? 126 को कितना से गुना करेंगे तो आ जाएगा? इसको देखो 437 से अगर हम गुना करते हैं ना, 856 42। इसको हम 437 से गुना करते हैं तो आ जाता है, तो इसमें भी 437 से गुना करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, जो आएगा वही होगा। एक 125 को 437 से गुना करना, 25 सत्ते 75 से 125 है ना। कैलकुलेशन करके देख लेना, आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, कितना? क्वेश्चन नंबर 40 कर रहे थे ना। देखो क्वेश्चन नंबर 40 में रेशियो में कैलकुलेशन हो रहा है, इसको हम एक्स वाई फॉर्मूला में बना के देखते हैं। पहले क्या बोल रहा है? 5% की वृद्धि हुई, फिर क्या बोल रहा है? 4% की कमी हुई, -5 × 4/100, तो ये क्या हो जाएगा? 524, 1 - 20, तो कितना हो जाएगा? 0.8, यही होगा ना। अब क्या बोल रहा? 55, 12, 248 को 0.8 से कर लेंगे, कितना आ जाएगा? ये करके देख लेना, आ जाएगा आंसर। कैलकुलेशन थोड़ा सा है इसमें, 40 नंबर में वो बन जाएगा। चाहे एक्स वाई फॉर्मूला पे बनाओ, रेशियो पे बनाओ या 100 पे बनाओ, किसी तरह बना लो। क्वेश्चन नंबर 41, एक शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 16 पूर्णांक, क्या बोल रहा है? 16.2/3% की वृद्धि हुई, इसका फ्रैक्शन तोड़ लेंगे, कितना होगा? 16.2/3% का फ्रैक्शन क्या होगा? एक 1/8 नहीं होगा? 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/6। तो क्या बोल रहा है? वृद्धि हुई, 6 से कितना हो गया? 7। फिर क्या बोलता है? दूसरे बस 37.5% की कमी आई, इसका फ्रैक्शन तोड़ देंगे। 37.5% का फ्रैक्शन क्या होगा? 3/8। तो क्या बोल रहा है? 8 से घट के कितना हो गया? 5। फिर क्या बोल रहा है? तीसरे वर्ष 57 सही 1/7% की वृद्धि हुई, 57 सही 1/7% की वृद्धि हुई, तो किसका फ्रैक्शन कितना होगा? 4/7 होगा। वृद्धि हुई 7 से 11। तो फिर वर्तमान जनसंख्या क्या होगी यदि 3 साल बाद जनसंख्या इतना हो जाएगी? तो प्रारंभ देखो, 3 साल के बाद अंतिम का मान दिया हुआ है, शुरू का मान हमको निकालना है। तो ये 7 से 7 कट गया, 8 × 6 = 48 और ये 55। और यहाँ पे देखो 3 साल के बाद इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 75।
कितना गुना करेंगे? 5, 5,000 से गुना करेंगे। इसको भी हम 5,000 से गुना करेंगे, मेरा मान निकल जाएगा 8 × 5 = 40 और 5 × 20 = 24 पर 3 शून्य 2,40,000। मेरा आंसर आ गया, 2,40,000। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, क्वेश्चन का भाषा को समझिएगा क्योंकि इसके भाषा पर ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन का पहले क्या कहता है? पहले 2 घंटे में रक्त के समूह में लाल रक्त कोशिका 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। 10% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10। तो क्या बोलता है? 2 घंटा पहले 2 घंटे रक्त के समूह में लाल रक्त कोशिकाएं 10% दर से बढ़ती है। तो क्या बोल रहा है? 10 से 11 हो रहा है। प्रति घंटे हम जोड़ रहा है ना, तो 2 घंटा में 2 बार होगा। 1 घंटा में 10 से 11 हो गया। फिर दूसरे 2 घंटा क्वेश्चन का रहा है ना, फिर अगले 1 घंटे में 10% की कमी हुई। अगला 1 घंटा में क्या बोल रहा है? 10% की कमी हुई। 10 से घट के 9 आ गया, हो गया। फिर क्या बोलता है? फिर अगले 2 घंटे में 5% तक बढ़ गई। नहीं, अगले 1 घंटे में स्थिर रहती है। अगला 1 घंटा स्थिर रहता है, 1 का 1 ही रहता है। स्थिर रहेगा तो रेशियो वही होगा ना। मान लो 10 है तो 10 ही होगा, तो वही होगा ना। 1 का रेशियो 1। अगर स्थिर कोई वस्तु रहता है तो 1 का 1 ही होना, बढ़ रहा है ना, घट रहा है। और फिर क्या? अगले 2 घंटे में 5% दर से बढ़ जाती है। तो 5% फ्रैक्शन क्या होगा? 1/20। तो 20 से 21 हो जाता है। 2 घंटा बोल रहा है ना, यही ना बोल रहा। तो यदि नमूने में लाल रक्त कोशिका की मूल गिनती 40,000 है तो 6 घंटे के अंत में अनुमानित रक्त कोशिका क्या होगा? अब इसका कर लें, कितना आ जाएगा? 400 3 गो, ये कितना आ जाएगा? 121 गुने 9 गुने 1, ये हो गया ना, यही ना हो गया। देखो इसका मान मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 40,000। ये दिया है ना, ये कितना? 2 2 4 1 5 शून्य, ये 4 शून्य। तो क्या 1/10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा ना। तो इसको भी 1/10 से हम गुना कर देंगे, तो जो मान आएगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। गुना करो, 121 गुने 9 गुने 1 441 को गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? इसका मान आ रहा है 48,025,9/10। इसको गुना इतना आया ना, ये इतना, इसका मान इतना आया /10। तो कितना आ जाएगा? 10 हटा देंगे तो कितना आएगा? इसका मान इतना हो जाएगा। ये इसका मान ये आ रहा, ये आएगा। तो मान कितना हो जाएगा? मान हो जाएगा 48,25। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। किसी शहर में वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्षों के जनसंख्या का अंतर 5,000 है। यदि पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, किसी शहर के वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्षों का अंतर 5,000 है। तो मेरा देखो टुडे, अगर आज हम देखेंगे, क्या आज हम क्या लिख रहे हैं? आज 2020 है
है ना। तो क्या बोलता है, 2 साल पीछे क्रमागत, आज 2019 होगा, इसके पीछे फिर क्या होगा, 2018 होगा ना। क्वेश्चन क्या है, पिछले 2 क्रमागत वर्षों के जनसंख्या का अंतर 5000 है। इन दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है 10%। इन दोनों के अंतर का क्या दे रहा है, 10% अंतर दे रहा है ना। यदि पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या दे रहा है, 10%। लेकिन जनसंख्या अंतर कितना दे रहा है, 5000। 10% का मान दे रहा है 5000। तो वर्तमान में जनसंख्या ज्ञात करें तो 1% का क्या होगा, 500। तो हमको क्या निकालना है, 100% का मान निकालना है ना। ऐसा करो रुक जा। क्वेश्चन नंबर 43 है ना। क्या बोल रहा है, आज का मान आज दिया हुआ है, फिर क्रमागत 2019, फिर 2018। इन दोनों के बीच का अंतर क्या बोल रहा है, 10% है, जनसंख्या 5000 है। तो मान लो कि हम इसका ये 100 है, 100 ये मान लो 100 है, इसका 10% कितना होगा, 110 का। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10% बढ़ रहा है। अब 10% के बाद ये भी 10% बढ़ेगा, तो इसका 10% कितना होगा, 121 होगा ना। आज का जनसंख्या कितना दे रहा है, 121 यूनिट दे रहा है ना। मान लो 2018 में 100 यूनिट जनसंख्या था, क्वेश्चन कर रहा है 10% बढ़ा तो 110 यूनिट हो गया। फिर क्या कर रहा है, 2019 से में 10% बढ़ा तो आज जनसंख्या कितना, 121 यूनिट हो रहा। लेकिन यहाँ पे दे रहा है क्या, 10% का मान मेरा दे रहा है कितना, 5000। तो 1% का मान कितना होगा, 500। तो हमको निकालना क्या, 121 का मान निकालेंगे, कितना होगा, 121 गुने 5000, 50 कितना आएगा, 60,500 जनसंख्या हो जाएगा आज। तो जनसंख्या क्या बोल रहा है, 60,500 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। क्या कर रहा है, आज की जनसंख्या, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी शहर में वर्तमान में पिछले 2 क्रमागत वर्ष अंततः 5000 दे रहा। यदि पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। तो मान लो कि आज कोई जनसंख्या फिर 2 साल पीछे जाएंगे, 19, 18, मान लो ये 100 है, 10% बढ़ के कितना हो गया, 110%। फिर बढ़ के क्या हो गया, 10%, 121। हाँ, 10% का मान कितना दे रहा, 5000। तो 1% का मान 500। तो हमको निकालना क्या, 121। क्या है कि आज का जनसंख्या पूछ रहा है, आज का जनसंख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 121 से 500 में गुना करेंगे, 60,500 आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रहता है, क्वेश्चन नंबर 43 तक। अब आगे का क्वेश्चन कल करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज का क्वेश्चन आप लोग को YouTube पे, तो आज तक यहीं तक क्लास रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।